अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल ज़ीरो से इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यहाँ तक कि दोस्तों इंग्लिश के छोटे छोटे शब्द भी आप नहीं पढ़ पाते, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपके लिए एक मोरल स्टोरी लेकर के आया हूँ जिसका टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ बोटमैन, की एक नाविक की कहानी है जो कि बहुत अच्छी स्टोरी है। और सबसे पहले मैं इसी स्टोरी का एक एक वर्ड पढ़ूंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि हाँ भाई किस शब्द को कैसे हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम हर शब्द का हिंदी में ट्रांसलेशन भी करेंगे और जो ग्रामर के नियम आएंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर्स होंगे, उनको भी एक्सप्लेन करता चलूँगा ताकि कभी भी आप कोई बुक पढ़ना चाहें या इंग्लिश में बात करना चाहें तो उसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज की स्टोरी। स्टोरी का टाइटल है द स्टोरी ऑफ अ बोटमैन, एक नाविक की कहानी। एक मोटिवेशनल स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी दोस्तों। वन डे अ मैन वांटेड टू क्रॉस। वन डे, वन डे क्या मतलब होता है? एक दिन। वन डे मतलब क्या होगा? एक दिन। आ मैन, आ मैन यानी एक आदमी, एक आदमी। एक दिन एक आदमी वांटेड, वांटेड का मतलब चाहता था, चाहता था। वांटेड मतलब क्या हो जाएगा? चाहता था, ठीक है। टू क्रॉस, टू यानी को। देखिए टू जो है वो हेल्पिंग वर्ब में यूज़ हो रहा है। यहाँ पे टू से के लिए भी यूज़ होता है, टू से के लिए भी यूज़ होता है, टू को के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो वन डे अ मैन वांटेड टू क्रॉस। क्रॉस का मतलब होता है पार करना। क्या होता है? पार करना। पार करने के लिए हम क्रॉस का यूज़ करते हैं। वन डे अ मैन वांटेड टू क्रॉस, एक दिन एक आदमी पार करना चाहता था द रिवर। रिवर कहते हैं नदी को, ठीक है। तो एक दिन एक आदमी नदी पार करना चाहता था। नोट कर लें और देखिए, नोट करते चलिएगा। जितने भी यहाँ पे शब्द आएंगे सब बहुत काम के वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में भी यूज़ कर पाएंगे, जिनको आप जब बुक पढ़ेंगे तो आपको ये सारे वर्ड रिपीट होके मिलेंगे। ही सैट इन आ स्मॉल बोट। ही सैट, ही यानी वह, सैट का मतलब बैठा, वो बैठा। इन का मतलब हो गया में, आ स्मॉल एक छोटी। देखिए स्मॉल का मतलब होता है छोटा या छोटी। वो एक छोटी सी नाव में बैठा। ही सैट, वो बैठा इन अ स्मॉल बोट, एक छोटी सी नाव में, क्योंकि उसको नदी पार करनी थी इसलिए वो एक छोटी सी नाव में बैठ जाता है। अ बोटमैन वॉज रोइंग द बोट। अ बोटमैन यानी एक, बोटमैन कहते हैं नाविक को, जो नाव चलाता है उसको नाविक या मल्लाह भी कहते हैं, ठीक है। बोटमैन यानी नाविक या मल्लाह जो नाव को चलाते हैं, ठीक है ना। तो जो मल्लाह था वो क्या कर रहा था? वॉज, वॉज का मतलब था। वॉज का मतलब क्या होता है? था। नोट कर ले इसको भी। रोविंग, रोविंग का मतलब खे रहा, खे रहा। अब ये खे रहा क्या आप कहेंगे ये कौन सा शब्द आपने लिख दिया भाई? खे रहा मतलब नाव को चला रहा। खेवैया कहते हैं नाव को खे कर ले जाता है ना, उनके पास चप्पू होता है तो वो चप्पू चला चला के क्या करते हैं? नाव को खेते हैं। तो वो खे रहा था यानी बोट चला रहा था। अगर हम आम भाषा में कहें तो इसका मतलब वो नाव चला रहा था। द बोट यानी नाव, तो वो नाव को चला रहा था। तो जो बोटमैन था, जो नाविक था, वो नाव चला रहा था। अब इतने में क्या होता है, जो ये जजमान बैठे थे इनके दिमाग में एक सवाल आया। द मैन आस्क्ड, द मैन यानी आदमी, वो जो आदमी था उसने क्या किया? आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब, देखिए इसको हम आस्क्ड पढ़ते। देखिए आस्क का मतलब होता है पूछना। ईडी लगा है, काम हो चुका पूछने के, तो पूछा, उस आदमी ने पूछा। अब वो क्या पूछ रहा है? उसके सवाल देखिए कैसे सवाल कर रहा है। डू यू नो इंग्लिश? कैसा बेहुदा सवाल है। डू यू, डू यानी क्या, यू यानी आप, नो का मतलब जानना। नो का मतलब क्या हो जाएगा? जानना। तो क्या आप जानते हैं अंग्रेज़ी? क्या आपको अंग्रेज़ी आती है? अब ये एक नाव वाले से सवाल कर रहे हैं, एक जेंटलमैन है, एक सभ्य पुरुष है, हाँ महापुरुष है। सभ्य पुरुष क्या है? महापुरुष कहेंगे। वो सवाल पूछा एक नाव वाले से, क्या तुम अंग्रेजी बोल पाते हो? डू यू स्पीक इंग्लिश? अब भैया वो अंग्रेजी बोल पाता तो भाई नाव काहे चलाता, फिर वो जाके किसी अच्छी जॉब को करता ना। लेकिन अब यहाँ पे सवाल जवाब देखिए दोस्तों, इससे मोरल आपको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छा मोरल है इस स्टोरी का, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, नोट करते चलिए। बहुत अच्छी स्टोरी। द बोटमैन सेड, बोटमैन यानी नाविक, तो जो नाविक था
सेड, सेड का मतलब कहा या उसने बोला, नो नहीं। सर का मतलब हो गया श्रीमान, श्रीमान देखिए हम सम्मान में कहते हैं श्रीमान, नहीं श्रीमान, नहीं जी, हम नहीं जानते या मुझे इंग्लिश नहीं आती, नो। द मैन लाव्ड, तो जो आदमी था, आदमी, मैन यानी आदमी, तो आदमी लाव्ड, लाव्ड का मतलब हंसा। और जब हम जोर से हंसते हैं दोस्तों तो वहाँ पे लाव्ड, ऐसे हल्के से मुस्कुराते तो स्माइल वर्ड यूज़ होता है। इंग्लिश में आपने देखा होगा ना, स्माइल वर्ड भी यूज़ होता है। लेकिन जब ज़ोर से हंसते हैं, बिल्कुल मुंह खोल के खिलखिला के, तो वहाँ पे लाव्ड, तो वो इस बात पे क्या करता है, वो खिलखिला के हंस देता है। एंड सेड, एंड और सेड, सेड का मतलब कहा या बोला। यू वेस्टेड, यू यानी आपने या तुमने, वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब बर्बाद कर दिया, वेस्टेड का मतलब बर्बाद कर दिया, कि तुमने बर्बाद कर दिया 25%, यानी 25%। इसको आप देख लें 25, ये प्रतिशत, यहाँ पे प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है कि भाई तुमने तो 25% क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऑफ योर लाइफ। ऑफ यानी का, योर यानी आपके, और लाइफ यानी जीवन। आपने अपने जीवन का 25% बर्बाद कर दिया। अब ये कौन कह रहा है, ये नाविक से कह रहा है, वो जेंटलमैन जो बैठा था, कि भाई तुम्हें अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो 25% ऑफ योर लाइफ यू हैव डिस्ट्रॉयड और वेस्टेड, कि तुमने बर्बाद कर दिया। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी बाद में, सम टाइम यानी कुछ समय, कुछ समय, कुछ समय के बाद, द मैन आस्क्ड, जो आदमी था वो फिर से पूछा। अब होता है ना, एक चीज़ में उसको मज़ा आ गया तो फिर वो पूछ रहा है। आस्क्ड यानी पूछा, तो उस आदमी ने दोबारा फिर से पूछा, डू यू नो साइंस, तो डू यू क्या तुम, क्या तुम, नो का मतलब हो गया जानना, तो क्या तुम जानते हो, साइंस यानी विज्ञान, क्या तुम विज्ञान के बारे में कुछ जानते हो, डू यू नो साइंस, क्या तुम्हें साइंस आती है या क्या तुम विज्ञान के बारे में जानते हो। तो इस पर अब देखिए वो नाविक क्या कहता है, द बोटमैन सेड नो सर, बोटमैन यानी कि नाविक। अब देखिए नाविक जो है सभ्यता के साथ उत्तर दिए जा रहा है। सेड का मतलब कहा, नाविक ने कहा नो यानी कि नहीं, सर यानी श्रीमान, नहीं श्रीमान। नाविक क्या कह रहा है, नहीं श्रीमान, नो सर, ठीक है ना। तो डू यू नो साइंस, क्या तुम्हें साइंस आता है, नाविक कहता है नो सर, सेड नो, नहीं मुझे साइंस नहीं आती है। उसके बाद क्या होता है, द मैन स्माइल्ड एंड सेड, अब दोबारा फिर हंस रहा है ना, तो कितना निर्लज्ज मनुष्य है भाई। तो जो आदमी था, जो मैन था, वो आदमी स्माइल्ड, स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, तो आदमी मुस्कुराया, वो मुस्कुराने लगा भाई कि अरे इसको ये भी नहीं आता, कितनी छोटी सी बात है। एंड सेड, और कहा, और उसने कहा, उसने क्या कहा, यू वेस्टेड 50% ऑफ योर लाइफ। हाँ अब देखो, अब ये क्या कह रहा है कि यू यानी कि आपने या तुमने, वेस्टेड, वेस्टेड का मतलब क्या होता है, बर्बाद किया। वेस्टेड मीन्स क्या होता है, बर्बाद किया या बर्बाद कर दिया, तकरीबन 50%। कितना बर्बाद किया, 50%। तुमने 50% ऑफ यानी का, किसका, योर लाइफ, आपके जीवन, आपके जीवन का आपने 50% बर्बाद कर दिया, ठीक है आपने। अब आपको जब साइंस नहीं आती, देखिए पहले उसने पूछा इंग्लिश आती है, तो उसने कहा नहीं, तो उसने कहा 30% आपने अपनी लाइफ बर्बाद की। फिर उसके बाद उसने पूछा कि भाई आपको साइंस आती है कि नहीं आती, तो उसने कहा नहीं, तो फिर उसने कहा कि 50% आपने अपनी जीवन को बर्बाद कर दिया। अब देखिए वो क्या कह रहा है, ठीक है ना, कह रहा है देन द मैन आस, देन यानी तब या उसके बाद, जो आदमी था, मैन यानी आदमी, उसके बाद वो आदमी पूछा, उस आदमी ने पूछा या वो आदमी पूछता है, डू यू नो कंप्यूटर्स, डू यानी क्या, यू यानी आप, क्या आप, नो का मतलब होता है जानना, तो क्या आप जानते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर को देखिए हिंदी में कहते हैं संगणक, इसलिए हम कंप्यूटर को ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इसको हिंदी में संगणक। संगणक क्यों कहते हैं, दरअसल जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था
तो गणना करने के लिए, गिनती करने के लिए किया गया था, इसलिए उसका नाम संगणक रखा गया। तो वो आदमी से पूछता क्या तुम्हें कंप्यूटर पता है? तो अब देखिए बोट्समैन क्या कहते हैं, द बोटमैन यानी कि जो नाविक था सेड नो। अब देखिए इस पर जो नाविक था, नाविक क्या कह रहा है, उसका क्या, अब देखिए कितना हम्बली रिप्लाई कर रहा है, मतलब कितनी सभ्यता के साथ कह रहा है। सेड यानी कहा, उसने कहा, नो यानी कि नहीं सर श्रीमान, नहीं श्रीमान मुझे तो ये नहीं आता। अब भाई जाहिर सी बात है कि नाविक है, मल्लाह है, वो कहाँ से कंप्यूटर जानेगा, कहाँ से, उसको इतने संसाधन ही ना मिले हों। तो द मैन लाफ्ड लाउडली, तो जो आदमी था अब उसको आनंद आ गया भाई, बहुत मज़ा आ गया। तो जो आदमी था लाफ्ड यानी कि हंसा, बहुत ज़ोर से हंसा, लाउडली यानी ज़ोर से, लाउडली का मतलब क्या हो जाएगा, ज़ोर से, वो ज़ोर से हंसता है। एंड सेड और बोला या कहा, उसने कहा, यू वेस्टेड 75% ऑफ योर लाइफ। यू यानी कि आपने या तुमने, वेस्टेड बर्बाद किया, वेस्टेड का मतलब बर्बाद किया या बर्बाद कर दिया, 75% यानी 75%, 75%, तो तुमने 75% ऑफ यानी का योर लाइफ, आपके जीवन, तो तुमने अपने जीवन का 75% बर्बाद कर दिया, ठीक है, तो आपके जीवन का। तो अब इस पर वो खूब हंसता है कि तुमने तो भाई अपने जीवन का 75% बर्बाद कर दिया। 75% समझते, जीवन का एक बड़ा हिस्सा निकाल दीजिए। सडनली द विंड बिकेम स्ट्रॉन्ग, सडनली का मतलब अचानक, सडनली मतलब क्या होता है, अचानक। तो अचानक से क्या होता है, सडनली क्या होता है, अचानक से क्या होता है, द विंड यानी कि हवा, बिकेम का मतलब हो गई या बन गई। तो अचानक से जो हवा थी वो क्या हो गई, स्ट्रॉन्ग यानी तेज, ठीक है। वैसे स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत ना, मजबूती के लिए हम स्ट्रॉन्ग का यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे तेज़ है, तेज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है कि जो हवा थी वो बहुत तेज़ हो गई। द रिवर वाटर बिकेम वाइल्ड, द रिवर यानी जो नदी का पानी, वाटर यानी पानी, जो नदी का पानी था वो बिकेम का मतलब बन गया या हो गया, वाइल्ड का मतलब जंगली, वाइल्ड का मतलब क्या होता है, जंगली। देखिए वाइल्ड से मतलब ये है कि वो बिल्कुल उथल पुथल मचने लगी पानी में। तो अचानक से तेज़ हवा चलती है, हवा बहुत तेज़ जाती है और नदी के पानी में उथल पुथल होना शुरू हो गई। उसके बाद क्या होता है, द बोट स्टार्टेड टू सिंक, बोट यानी कि जो नाव थी, स्टार्टेड होने लगी या शुरू हुई, होने लगी, क्या होने लगी, टू यानी को, सिंक का मतलब डूबना, तो डूबने लगी। द बोट स्टार्टेड टू सिंक, कि नाव ने डूबना शुरू कर दिया, यानी नाव अब डूब रही है, ठीक है। तो अभी तो इतनी देर से वो इतनी बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि तुम्हें ये आता है, तुम्हें केमिस्ट्री आती, तुम्हें साइंस आती है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, तेज़ हवा चली और उसके बाद अब नाव ने डूबना शुरू कर दिया। दोस्तों बहुत अच्छी, बहुत प्यारी स्टोरी, बहुत मज़ा आएगा आपको। तो द बोट मैन आस्क्ड, अब जो नाविक है, अब नाविक का सवाल, तो नाविक देखिए क्या सवाल करता है, आस्क्ड यानी पूछा, तो नाविक ने पूछा किससे, द मैन यानी आदमी से। तो उस आदमी से अब नाविक सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है ना। नोट कर लें, आस्क्ड का मतलब क्या हो गया, पूछा ना, आस्क्ड का मतलब पूछना, आस्क्ड पूछा, मैन यानी आदमी से। डू यू नो, अब देखिए डू का मतलब सिंपली अगर आप देखेंगे तो डू का मतलब होता है करना, ठीक है। लेकिन जब डू सेंटेंस के शुरू में आ जाए तो सवाल बन जाता है, जैसे कि डू शुरू में आ जाएगा, बनेगा क्या, यू यानी आप, तो डू यू क्या आप, नो का मतलब होता है जानना, तो क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं, यानी हाउ टू कैसे, स्विम का मतलब होता है तैरना, कि कैसे तैरते हैं, ठीक है। डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या आप जानते हैं कि तैरते कैसे या किस तरह से तैरा जाता है, ठीक है। ये पूछ रहा है क्या आपको पता है कि कैसे तैरते हैं। अभी तक तो भाई इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछ डाले, उसने बिल्कुल शांति से, बिल्कुल सुकून से जवाब दिया। अब जो नाविक है, नाविक कैसी सिचुएशन में सवाल कर रहा है, जब
जब चारों तरफ उथल पुथल मची, नदी का जो पानी है उसमें उथल पुथल मची हुई है और तेज़ हवाएं चल रही हैं, नदी का पानी एकदम वाइल्ड हो गया है। अब देखिए कि अब इस इंसान का क्या जवाब होता है। उसके बाद फिर जो नाविक था उसका उत्तर सुनिएगा, मज़ा आएगा। द मैन सेड, मैन यानी कि जो आदमी था, सेड यानी बोला या कहा, आदमी ने कहा, नो नहीं, नहीं, मैं तैरना नहीं जानता। द बोटमैन सेड, बोटमैन यानी नाविक। अब नाविक का देखिए क्या उत्तर आ रहा है, सेड यानी कहा। अब इतनी देर से वो कटाक्ष बोल रहे थे, अब जो है ये नाविक की बारी कि अब वो कटाक्ष बोलेगा। देन तब यू हैव वेस्टेड, यू यानी कि आप, देखिए हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो जब हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों, तो वहाँ पर मैं आपको बता दूं कि काम हो चुका। तो यू हैव वेस्टेड कि तुम बर्बाद कर चुके, बर्बाद कर चुके। यू हैव वेस्टेड, आप बर्बाद कर चुके 100%, यानी 100%, पूरी तरह से। तुम्हें तैरना नहीं आता तो भाई तुमने पूरी तरह से अब अपनी जीवन को बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब क्या है, तैरना तुम्हारा काम देगा जो कि तुमको नहीं आता है। बात समझ में आई कि अब तो तैरना काम देगा जो कि अब तुम्हारे किसी काम नहीं आया, क्योंकि तुम्हें तैरना नहीं आता। ऑफ योर लाइफ, ऑफ का मतलब का, योर यानी आपके, लाइफ यानी जीवन, कि आपके जीवन का आपने 100% बर्बाद कर दिया, क्योंकि आपको तो तैरना नहीं आता और अब नदी में आप डूब जाएंगे। देखिए यही उसके कहने का सेंस है। मोरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर पढ़िए कि जो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है। मोरल यानी कि क्या हमें शिक्षा मिलती है, क्या हमें प्रेरणा मिलती है। ऑफ यानी कि स्टोरी यानी कहानी, कहानी की शिक्षा क्या है, क्या प्रेरणा हमें मिलती है कि इन वेरी इजी वे, बहुत आसान तरीके में, कि डोंट लाफ एट अदर्स। डोंट यानी मत, लाफ का मतलब हंसना, तो मत हंसो, एट यानी पर, अदर्स यानी दूसरों, तो दूसरों के ऊपर हंसिए मत। डोंट लाफ एट अदर्स, दूसरों पर हंसिए मत। एवरीवन नोज समथिंग, एवरीवन यानी हर कोई, हाँ हर कोई। नोज यानी जानता, तो हर किसी को पता है, हर कोई जानता है। समथिंग यानी कि कुछ, देखिए कुछ ना कुछ हर किसी को पता है। ज़रूरी नहीं कि एक काम तुम्हें पता हो तो वो काम दूसरे को ना पता हो या दूसरे को भी पता हो, तो हर आदमी अपने फील्ड का माहिर है। बुक्स नॉलेज इज़ गुड, बुक्स यानी किताब, किताब का ज्ञान। बुक्स नॉलेज का मतलब किताब का ज्ञान। किताब का ज्ञान क्या है, अच्छा है, गुड है, अच्छा है, बट लेकिन लाइफ स्किल्स यानी जो जीवन कौशल है, लाइफ स्किल्स यानी जीवन कौशल या जीवन का हुनर है, वो आर यानी है ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑल्सो यानी भी, इम्पॉर्टेंट का मतलब महत्वपूर्ण, तो वो भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, उसको आप हल्के में नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो बुक्स नॉलेज इज़ गुड, जीवन का जो ज्ञान है वो बहुत अच्छा है, बट लाइफ स्किल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो जीवन में सीखने वाले हुनर होते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसका टाइटल था द स्टोरी ऑफ अ बोटमैन। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप सभी को बहुत पसंद आई हो। दोस्तों चैनल नया है, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।